अधिकांश लोग पैसा कमाते हैं, बचत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन की आर्थिक समस्याओं में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाता। वे रोज कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम कभी भी उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता। इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण है सही मार्गदर्शन की कमी। आज की कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो कड़ी मेहनत तो करता था, लेकिन सही दिशा न मिलने के कारण सफल नहीं हो पा रहा था। आइए जाने कि किस तरह सही वित्तीय प्रबंधन और मार्गदर्शन के जरिए आप, मैं और हम सभी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख है जो आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। एक समय की बात है, एक छोटे से व्यस्त शहर में 27 वर्षीय युवक रवि रहता था। एक शाम वह सड़क के किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। पिछले 5 वर्षों से वह कड़ी मेहनत कर रहा था, फिर भी उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वह अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं कर पा रहा था। रवि सोच रहा था कि क्या गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। यही सोचते सोचते वह एक भव्य महल के पास से गुजरा। न जाने क्या सोचकर वह बिना किसी अनुमति के लोहे के गेट के अंदर चला गया। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन यह उसे पैसों के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला था। दूर से उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बगीचे की बेंच पर बैठे हुए हैं, हाथ में कॉफी का कप लिए। यह व्यक्ति थे जहीर साहब, उस महल के मालिक। वह न केवल धनवान थे, बल्कि बेहद विनम्र और उदार भी थे। रवि उनके पास गया और बोला, माफ कीजिए जहीर साहब, मैं बिना अनुमति के अंदर आ गया। जहीर साहब ने रवि को पहचान लिया और उसकी अचानक उपस्थिति से थोड़ा चकित हुए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वागत किया और उसकी बात जाननी चाहिए। रवि उनके पास बैठकर बोला, जनाब, मैं पिछले 5 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ठाक कमाई भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा। मैं बिना जरूरत पैसे खर्च नहीं करता, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा सलाह है जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकूं? जहीर साहब मुस्कुराए और बोले, रवि, कोई भी समृद्ध बन सकता है, तुम भी। मैं तुम्हें पैसों के बारे में 5 महत्वपूर्ण सबक दूंगा जो हमें स्कूलों में भी नहीं सिखाए जाते। यदि तुम इन्हें सही तरह से अपनाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम सफलता की राह पर आगे बढ़ोगे। रवि ध्यान से सुनने लगा और जहीर साहब ने अपने जीवन का अनमोल ज्ञान साझा करना शुरू किया। पहला पाठ, अपनी खर्चों को अपनी आमदनी से कम रखो। यह सबसे बुनियादी नियम है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे निभाना कठिन होता है। अगर तुम इस नियम में माहिर नहीं हो तो आगे के कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी मासिक आय 5,000 रुपये है तो कम से कम 2,000 रुपये बचाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी आय 3,000 रुपये है तो कम से कम 1,000 रुपये बचाओ। ऐसे खर्चों से बचो जो तुम्हारी आमदनी से अधिक है। अगर तुम इस नियम का पालन नहीं करोगे तो जल्दी ही कर्ज में डूब सकते हो, यहाँ तक कि दिवालिया भी हो सकते हो। रवि ध्यान से सुन रहा था और सिर हिला रहा था, मानो वह हर शब्द को गहराई से समझ रहा हो। जहीर साहब ने अपनी कॉफी की एक चुस्की ली और आगे बोले, दूसरा पाठ, आपातकाल के लिए कुछ पैसे अलग रखो। जिंदगी अनिश्चित है, किसी भी समय कार खराब हो सकती है, किसी प्रियजन को दुर्घटना हो सकती है या नौकरी छूट सकती है। अगर तुम ऐसे आपातकालीन स्थितियों के लिए पैसे अलग नहीं रखोगे तो तुम्हें कर्ज लेना पड़ सकता है या अपनी संपत्ति नुकसान में बेचनी पड़ सकती है। इसे अपनी सुरक्षा कवच के रूप में देखो, जो अप्रत्याशित घटनाओं के समय तुम्हारी धन संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। रवि ने इस सोच की गहराई को महसूस किया और इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपनाने की प्रतिज्ञा की। तीसरा सिद्धांत, निवेश करना सीखो। तुम जैसे लोग बिजनेस या शेयर मार्केट में निवेश करने से हिचकिचाते हो, क्योंकि या तो तुम्हारे पास ज्यादा जानकारी नहीं होती या फिर तुम्हें जोखिम का डर होता है। लेकिन इस स्थिति में सबसे अच्छा निवेश तुम्हारे खुद पर ही होगा। रवि ने उत्सुकता से पूछा, कैसे सर? जहीर साहब बोले, जो भी कौशल तुम्हारे पास है, चाहे वह बढ़ईगिरी हो, राजमिस्त्री का काम हो या कोई अन्य हुनर, उसमें खुद को और बेहतर बनाओ। इसके लिए समय, ऊर्जा और धन खर्च करने से मत डरो। जानकारी लो कि तुम्हारे मालिक कच्चा माल कहाँ से खरीदते हैं, वे अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करते हैं। अपनी थोड़ी सी बचत का उपयोग करके अपने कौशल को और निखारो। जरूरत पड़े तो कोई कोर्स ज्वाइन करो, नए उपकरण खरीदो या अच्छी किताबें पढ़ो। जहीर साहब की बातें रवि के अंदर एक नई प्रेरणा लेकर आई। उसने महसूस किया कि वह खुद को एक नए तरीके से तैयार कर सकता है। चौथा सिद्धांत, जब तुम कुशल हो जाओ तो अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। अब जब तुमने अपने काम में कुशलता हासिल कर ली है तो अधिक कमाई करने के अवसर खोजो। जैसे तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। अब तुम्हें महीने के अंत में वेतन मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी कमाई तुम्हारी मेहनत और योग्यता पर निर्भर करेगी। जितना अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक कमा सकोगे। रवि इस सिद्धांत को समझ गया और उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। अब वह अंतिम सिद्धांत जानने के लिए और भी उत्साहित था। 5वां सिद्धांत, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाओ। जब तुम पहले 4 सिद्धांतों को अपनाओगे तो तुम्हारे पास अतिरिक्त धन आना शुरू हो जाएगा। अब इस पैसे को सही तरीके से लगाना जरूरी है। तुम इस पैसे को संपत्ति
खरीदने, किराए पर दुकान चलाने या अन्य निष्क्रिय आय के स्रोतों में निवेश कर सकते हो। ध्यानपूर्वक सोचो और समझदारी से फैसला लो। इसके बाद जहीर साहब मुस्कुराए और बोले, तो रवि, क्या तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो? रवि जोश से भरी आवाज में बोला, पहले मैं सिर्फ नौकरी करता था, थोड़ी बहुत बचत करता था और अमीर बनने की उम्मीद करता था, लेकिन अब मैं असली रणनीति समझ गया हूँ। मैं आपके इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। कहानी से सीख। आज की इस कहानी से हमें वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जीवन में सही दिशा निर्देश, राइट गाइडेंस की अहमियत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। सफलता के रास्ते में धैर्य, योजना और सही निर्णयों का महत्व कितना बड़ा होता है, यह अब और भी स्पष्ट हो गया। अगर आप भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव देखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ऐसे ही और भी नए और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें।